हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एक्स कार्तिक। जैसा कि ऑलीवुड लाइव मॉक सीजन का चल रहा है, तो हम यहाँ पर मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। ना कि हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे बल्कि ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आप पेपर में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द थ्री नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड द थ्री टाइम्स द थर्ड नंबर। द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स दिया गया है 88 और हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर है सेकंड का ट्वाइस है, तो और थर्ड नंबर का थर्ड है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को सिक्स लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर को अगर हम सिक्स लेट करते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा 3 एंड थर्ड नंबर क्या होगा 2। तो हमको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 निकालना है, और इनका एवरेज दिया गया है 11/3 इंटू 88। तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा 6/11 इंटू 88। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये टाइम्स जाएगा एंड आंसर इसका कितना आएगा 48। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक्शन ए दिया गया है इफ सेक्शन ए प्लस सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। अगर हम देखें सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक ए की वैल्यू अगर हम रख दें सेक ए की वैल्यू √1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर हम पुट कर दें इक्वेशन में और tan को इधर ले आएं, तो क्या होगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 माइनस tan ए, और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 100 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 20 tan ए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो आएगा 20 tan ए इक्वल्स टू 99। तो tan ए की वैल्यू क्या होगी 99/20, और सेक ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस, इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर 99 का होता है 9801/400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1201/400। ये स्क्वायर रूट होता है 101 का अपॉन 20। तो आंसर क्या होगा 101/20, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिलो गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ फोन्स मैन्युफैक्चर्ड एंड परसेंटेज ऑफ डिफेक्टेड फोन्स अमंग देम। फाइंड द नंबर्स ऑफ फोन्स दैट वर नॉट डिफेक्टेड इन फैक्टर्स ए एंड डी टुगेदर। देखिए, इसमें डिफेक्टेड का दिया हुआ है 10%, तो ए में दिया गया डिफेक्टेड 10% है, तो नॉन डिफेक्टेड कौन से होंगे 90%। तो हम निकाल लेंगे 1520 का 90% प्लस 1320 का, इसमें 35% डिफेक्टेड है, तो नॉन डिफेक्टेड कौन से होंगे 65%। इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको कितना आएगा 1368 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20, ये 2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 858। इनको ऐड करते हैं 6222, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्षा borrowed a sum at simple interest for 4.5 years. Had the rate been 4% higher, the interest would have been rupees 3600 more. What was the original sum borrowed? 45 ईयर्स के लिए और पर ईयर 4% हायर होगा, तो टोटल कितने परसेंट हायर हो जाएगा 4 × 4.5 ईयर्स, तो टोटल हायर होगा 18%।
और इसमें हाई कितना हो रहा है 3600। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 200। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 20,000। तो आंसर क्या होगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अ ट्रेडर बाइज राइस wheat maize at 40 50 60 per kg respectively. He sells rice at 10% profit and wheat 10% loss पे बेचता है. If equal quantities of all three yield and overall profit of 8%, 8% पे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होता है. तो ये अगर हम इसका CP टोटल देखें तो कितना होगा 40 + 50 90 90 + 60 150 टोटल CP होगा. इस पर अगर हम 8% प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 का. तो अगर हम इस पर 10% प्रॉफिट करते हैं तो कितना होगा 4 और इसमें माइनस 10% का लॉस करते हैं तो वो कितना हो जाएगा -5. और नेक्स्ट वाले को मान लेते हैं हमको X% प्रॉफिट हो रहा है. तो टोटल कितना आएगा 12. ये आएगा -1. इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 13. तो मतलब जो थर्ड वाले मेज़ को हम बेच रहे हैं उसमें 13 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका SP क्या होगा 73. चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द SCF ऑफ 2^3 3^5 5^2 × 9 एंड ये नंबर दिया गया है. इनको हमको SCF निकालना है. तो पहले देखते हैं इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है. तो इसमें 90 तो होगा ही नहीं. इसमें 2 है इसमें 5^7 है और इसमें 5 है. तो इसमें एक 5 होगा. और इसमें देखते हैं 11 नहीं है तो 11 का मल्टीपल है भी नहीं. 7 का मल्टीपल चेक करते हैं तो 7 का मल्टीपल ये है तो ये होगा नहीं. अब बचता है मेरे पास 45 और 135. तो इसमें 3^5 है 3^2 है और 3^2 है. तो हम क्या लेंगे 3^2. तो कितना आएगा 45. तो SCF क्या होगा 45. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 रिस्पेक्टिवली एंड पैरामीटर दिया गया है. तो इसका हम सम देखते हैं तो कितना होगा 9x = 36. तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो 18 होगी, इसकी वैल्यू 12 एंड इसकी वैल्यू 16. इसका हम हाफ पेरीमीटर निकालते हैं. S = कितना आएगा 18. और हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर लेंगे जैसे कि ट्रायंगल √18 S - A 4 3 12 होगा एंड ये 8 होगा. 4 3 12 8. तो यहाँ पे कितना आएगा 6 × 10 × 2. यहाँ पे 9 होगा तो हम 9 बाहर 3 बाहर आएगा और यहाँ पे 2 बचेगा. यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा बाहर और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 5 × 2 है तो यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा. अंदर बचेगा 3 × 5. तो इसको सॉल्व कर लेंगे 12√15 ऑप्शन नंबर बी. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 दिया गया है. रेडियस 7/5 टाइम्स है हाइट की. तो हमें निकालना है इसकी हाइट. तो अगर हम h ले लें 5x तो r क्या होगी 7x. और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h. हमको दिया गया है 1980. तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 7x × 5x = 1980. 22 9 होता है 198. ये 90 होगा. 7 से 7 कट जाएगा. 5 2 10 और एक 0 कट जाएगा. तो x² हुआ 9. x की वैल्यू क्या आएगी 3. तो
तो एच की वैल्यू क्या आएगी 15। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू। तो इसकी अगर हम वैल्यू इसकी देखें तो आएगी कितनी, -14 और +48 है, तो इसका हो जाएगी -30 +34 और ये -34 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 24 × 7। 24 7 का कितना होता है 168। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 की, इंटू 80 दिया गया है, प्लस 1/9 ऑफ (21) ये 10 हो जाएगा और 10 उधर जाएगा तो 11 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऐसा क्या रखें, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो 1/9 (11). अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 99 रख दें तो 11 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर हैं, तो उनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। एंड आगे क्या दिया गया है, AB = 92 दिया गया है, BC 48 दिया है, AC 120 सेंटीमीटर दी, एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड DEF की दी है 200 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया है DEF की लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ABC की स्मॉलेस्ट साइड देखें तो है क्या है 48 है, और DEF की 200 = ABC ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड हो है 120 और DEF की हमको फाइंड करनी है। तो 24 2 ज़ा 48, 24 5 ज़ा 120 एंड ये हो गया 100। तो x की वैल्यू क्या आई 500, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू 2x + 8y = 7। देखिए पैरेलल होने के लिए m1 स्लोप ऑफ लाइन जो होता है m2 के इक्वल होना चाहिए। तो y की वैल्यू y होता है mx + c। तो अगर हम यहाँ देखें तो m1 की वैल्यू क्या आएगी -2/8 = -1/4। तो जिस भी ऑप्शन में m2 की वैल्यू -4 आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। इसमें +4 आई 1/4 आएगी। इसको चेक करते हैं -4 होगी। इसको चेक करते हैं तो -1/2 होगी। इसको चेक करते हैं -2/8 = -1/4। ये मैच करता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a एंड b आर होल नंबर सच दैट a⁴ b = 512 दिया गया है। तो a⁴ b दिया गया है 512, तो ये क्यूब होता है 8 का। तो a की वैल्यू हो गई 8 एंड b की वैल्यू हो गई 3। हमको फाइंड करना a - b⁴ + 2। a - 2 6 हो गया, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, और +2 कितना हो जाएगा 218, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8 एंड देयर वॉल्यूम दी हुई है 10:9 में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। तो हाइट दी हुई है 5:8 5/8 इंटू r² r1² अपॉन r2² इक्वल्स टू, देखिए 1/3 पाई और 1/3 पाई कॉमन होगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। और इनका वॉल्यूम को दिया गया है 10:9 में। तो 5 2 ज़ा 10, 8 उधर जाएगा तो कितना होगा r1² अपॉन r2² इक्वल्स r2² इक्वल्स टू 16/9। तो r1:r2 इक्वल्स टू कितना होगा 4:3, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इन्वेस्ट 7,000 फॉर 900 मंथ, ए इन्वेस्ट 7 मंथ्स एंड नीड द सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट एज बी, हाउ मच मस्ट ए इन्वेस्ट। अगर प्रॉफिट इनका सेम है तो 7,000 ऑफ बी 9 मंथ्स के लिए इक्वल कर देंगे 7 मंथ्स के लिए ए के, तो ये हो जाएगा 7 10 1,000 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 9,000, ऑप्शन बी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल बाय 4%, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल बाय प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो अगर CP 100 होगा CP, तो इसका MP होगा 124, तो ये 24% इंक्रीज़ कर रहा है, प्लस उसमें डिस्काउंट दे रहा है -15 का, -15 तो ये 20 से 17 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 66.2, 7 2 ज़ा 4 34 3 और 17 6 ज़ा 108 प्लस 3 सॉरी 6.2 होगा, 17 2 ज़ा 4 17 6 ज़ा 102 प्लस 3 105.4, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है +5.4 का, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% अमाउंट टू 66% मोर देन द सम। अगर 66% मोर हो रहा है तो इसे 11% से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो कितना है 6, जब ये 6 ईयर लगा होगा तब तो 66% हो जाएगा, तो 100 से कितना हो जाएगा 66 166, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 18% and the consumption of sugar in a family is decreased by 5%, calculate the percentage increase in their expenditure। तो इसका फॉर्मूला होता है अगर किसी चीज़ का प्राइस और उसका कंजम्पशन इक्वल होता है हमेशा उसके एक्सपेंस के, तो पहले प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है 50 से 59, उसका कंजम्पशन डिक्रीज़ हो रहा है 5%, तो कितना हो जाएगा 20 से 19 होगा E1/E2 के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 1000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 99 सा 171 17 19 5 सा 95 एंड 112, तो कितना इनकी इक्वल्स टू E1/E2, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 121 का, कहाँ से 1000 से इंटू 100, कितना इंक्रीज हुआ 12.1%, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12/x दिया हुआ है इक्वल्स टू 30/22.5, तो ये 2 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, ये 5 4 ज़ा 0.5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम टाउन ए टू बी विच आर 170 किलोमीटर अपार्ट at 45 kilometer after running for a certain distance it increased its speed to 55 kilometer per hour and reached B in 3 hours 20 minutes. After what distance from A did the train change its speed? अगर हम लेट कर लेते हैं वो t टाइम बाद अपनी स्पीड बढ़ा रही है तो कितना हो जाएगा 45 इंटू टी प्लस, अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करें तो 3 + 1/3 इक्वल टू 10/3, तो कितना हो जाएगा 55 10/3 माइनस एक्स, ये इक्वल होगा 170 के। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 45t प्लस
550/3 माइनस 55x इक्वल्स टू 170। ये उधर चला जाएगा तो 10x इक्वल्स टू कितना बचेगा 550 माइनस 510/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्पीड इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे। तो कितनी डिस्टेंस बाद 45 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर बाद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। एम 20 days में किसी काम कर सकता है। ही वर्क्स एट इट अलोन फॉर 5 days एंड एन अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। तो एम किसी काम को 20 days में कर रहा था कंप्लीट, बट एम ने 5 days तक अकेले काम किया, प्लस एन ने 9 days में बाकी रेस्ट काम कंप्लीट कर दिया। तो इसको धर लेंगे तो m इंटू 15 इक्वल होगा n इंटू 9 के। तो m/n का रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का 3/5। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, क्योंकि m शुरू में हमको दिया गया था m टोटल काम कितने दिन में कर रहा था 20 days में। तो टोटल वर्क हो गया 20 इंटू 3। और कंप्लीट किसे करना है, कंप्लीट टुगेदर तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8। तो 60/8 कितना आएगा 7.5 days। 7.5 days में ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द गिवन फिगर Q इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ एंगल ये O दिया गया है 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल Q। देखो जब कोई साइक्लिक क्वाड्रेंट होता है तो इसके अगर किसी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके जो सामने वाला एंगल होता है थीटा, तो ये भी एंगल कितना होता है थीटा। तो ये 120 दिया गया है, तो एंगल पी टी आर की वैल्यू क्या होगी 60। तो एंगल पी क्यू एस की वैल्यू भी कितनी होगी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द elevation of the top of our tower from a point on the ground is 45 degree on traveling 60 meter from the point toward the tower. The elevation of the top becomes 60 degree. The height of the tower in meters. height निकालनी है। पहले ये था 45 डिग्री, क्या गया ये फिगर है, ये पहले था 45 डिग्री, ये 60 मीटर टावर के टूवर्ड्स चला, 60 मीटर टावर के टूवर्ड्स चला, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। हमको निकालनी है इसकी एच। तो अगर 60 डिग्री से देखें तो ये होगा कितना रेशियो 3:1 का, और 45 से ये 3 है तो ये भी √3 होगा। तो अगर हम देखें तो √3 माइनस 1 की वैल्यू 60 हो जाएगी। हमको निकालनी है किसकी वैल्यू √3 की, तो √3/√3 माइनस 1 इंटू 60। तो ऊपर चला जाएगा √3 60 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन अपॉन 2। तो 2 3 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 30 ब्रैकेट में 3 + √3। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए 175 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 60% एसिड। हाउ मच वाटर इन लीटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन हैविंग 40% एसिड। देखिए अगर जो नहीं मिलाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे एसिड नहीं मिलाया जा रहा, तो इनके रेशियो का इन्वर्स
शुरू में जितना एसिड था और बाद में जितना एसिड था, इनके रेशियो का इन्वर्स जो होता है वो सॉल्यूशन, टोटल जो सॉल्यूशन है उसका आता है रेशियो, इनिशियल सॉल्यूशन और बाद के सॉल्यूशन का। तो पहले 60% एसिड था और बाद में 40 हुआ, तो इसका हम रेशियो निकाले कितना होगा 3:2। तो सॉल्यूशन का रेशियो हो जाएगा, इनिशियल सॉल्यूशन 2 था, बाद में सॉल्यूशन कितना हो गया 3। तो हमने कितना वाटर ऐड किया +1, कहाँ से 1/2 इंटू कितना था इस इनिशियल में 175 था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 87.5 लीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसकी हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखनी है। इसके लिए अगर हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो अगर हम इसके डिफरेंस में बात करें तो 11 अपॉन इसका डिफरेंस कितना होगा 18 सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिफरेंस न्यूमरेटर होगा 23 और इनका डिफरेंस कितना होगा 14। इसकी बात करें तो 17 अपॉन इसका डिफरेंस 15 और इसकी बात करें तो 19 और इसका डिफरेंस 16। हमको स्मॉलेस्ट नंबर याद करना है। तो यहाँ अगर देखें इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 से तो बड़ी आएगी, लगभग 1 होगी, इसमें भी 1 पॉइंट समथिंग होगी और इसमें भी 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन इससे डिवाइड करने होंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे छोटी नंबर कौन सा होगा 11/29। ओके, जैसे कि 25 क्वेश्चन ही आते हैं प्री में और वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।